पकड़ लेना और मुंडी को बिल्कुल ऐसे फ्लेक्स। तो ये बन जाता है जब सारे जॉइंट फ्लेक्स हो जाते हैं, इसे कहते हैं फीटल ओवॉइड। फीटल ओवॉइड बन गया। फीटल ओवॉइड को आपको पेल्विस में रख के दिखाना है। पेल्विस थोड़ी सी इंक्लाइंड होनी चाहिए। अब आप ऐसे रख के दिखाएंगे। अब लाई इज लॉन्गिट्यूडनल, प्रेजेंटेशन इज केफलिक, प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स, है ना। इंगेजिंग डायमीटर इसका बाइपैरेटल है। डायमीटर ऑफ इंगेजमेंट ये वाला राइट ओब्लिक है, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑक्सीपिट है, क्योंकि ऑक्सीपिट के रिलेशन में आपको सारे मूवमेंट बताने हैं। तो एक प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर एक बोनी फिक्स पॉइंट होना चाहिए जिसके रिलेशन में आप फीटस पेल्विस में मूवमेंट बताएं, दैट इज डिनोमिनेटर, ठीक। फिर पोजीशन। पोजीशन ये होती है कि ये पेल्विस है ना, इसको ऐसे काटो और ऐसे काटो, 4 भाग में बढ़ गई। आगे के 2 हो गए एंटीरियर कंपार्टमेंट, पीछे के 2 हो गए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। उसमें से क्या हो गया, इधर वाले क्या हो गए लेफ्ट, इधर वाले, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या होती है तुम्हारी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, है ना। लेफ्ट साइड में है ऑक्सीपिट एंटीरियर है, ठीक है। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर, ठीक है, कंपार्टमेंट में। दिस इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, ठीक है। अब क्या होगा लेबर में, लेबर स्टार्ट होगा, देयर विल बी लेबर पेन्स, कॉन्ट्रैक्शन विच पुश द बेबी इनसाइड द पेल्विस। तो इस पोजीशन में बेबी पेल्विक ब्रिम में एंटर करेगा, ठीक है। अब चाहे एक बार ओवॉइड बना के दिखा दो, फिर तुम उसे छोड़ देना, बस एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि तुम्हें पता है, ठीक। उसके बाद अब इसके पोजीशन में हमें दिखाने हैं ना, तो हम इसको रख के दिखाएंगे। ये होती है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। फिर कॉन्ट्रैक्शन से इस पोजीशन में बच्चे का हेड पेल्विस में एंटर कर जाता है। विदाउट रेजिस्टेंस ये डिसेंड करता जाता है, कब, जब ये जाके स्पाइन से लड़ता है ना। स्पाइन तो वैसे बोन है, लेकिन यहीं पे क्या है, आपका एक डनलप बिछा हुआ है, वो क्या है, डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम एक्चुअली लिवेटर मसल है, प्लस उसकी ऊपर और नीचे की फेशिया, ये जब सब मिला देते हैं तो बच जाता है पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। पेल्विक डायफ्राम के गद्दे पे जाके रुका, उस पे क्या हुआ, इसने प्रेशर डाला, क्योंकि ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो बच्चे को पुश कर रहे हैं। और जब ये ऐसा मोटा सा मान लो गद्दा एक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो ये क्या मारेगा, रिकॉइल, ठीक है, रिकॉइल। अब वैसे अगर कोई सीधा सीधा गद्दा है, हम उस पर कूद रहे हैं तो हमारा रिकॉइल सीधे ऊपर लग रहा है, लेकिन ये गद्दा सीधा नहीं है। ये गद्दा कैसा है, ये ऐसे गटर बनाता है, गटर समझ रहे हो, पेल्विस के अंदर एक गटर बन रहा है जिसके फाइबर की डायरेक्शन डाउनवर्ड, बैकवर्ड और मीडियली है, ठीक है। डाउन है भाई, नीचे को ऐसे गड्ढा सा है तो डाउन है, पीछे की तरफ है बैकवर्ड है और मीडियली है, ठीक है। डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली। तो डाउनवर्ड, बैकवर्ड, मीडियली में क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है वो डिपेंडेंट पार्ट है, उसने जाके प्रेस किया लिवेटर एनाई को, तो इसने जब रिकॉइल मारा तो ये ऑक्सीपिट को किधर पुश करेगा, देखो डाउनवर्ड जो है वो उससे कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर से फोर्स आ रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। बैकवर्ड से इतना वो नहीं है, वो तो जब पूरा फंसा है बीच में तो किधर जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि आगे एंटीरियर कंपार्टमेंट में पीछे घुस जाएगा। अब बचा मीडियम, तो मेन एक्शन क्या होगा कि ऑक्सीपिट जो उसे प्रेस कर रहा था, दैट इज शिफ्टेड मीडियली, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके स्पाइन पे ऑक्सीपिट ने प्रेस किया लिवेटर एनाई को, तो इसने इसको मीडियली रोटेट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर रोटेशन, ठीक है। तो ऑक्सीपिट रोटेट्स एंटीरियरली बाय विच सर्कल, ये ओब्लिक था, सीधा हो गया 1/8 ऑफ द सर्कल या 45 डिग्री। देन व्हाट हैपेंस आफ्टर इंटरनल रोटेशन, नाउ द ऑक्सीपिट इज जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ऑक्सीपिट अब जो है ये ऑक्सीपिट है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट नीचे है, अब इधर को लेफ्ट साइड, अब ये आ गया प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट नीचे, यानी सजाइटल सूचर ऐसे ऐसे आ गई, यानी बच्चे का एपी पेल्विस के आउटलेट के एपी में आ गया, ठीक। तो अब कोई रास्ते में उसकी रुकावट है नहीं, क्योंकि एपी इज द मोस्ट अवेलेबल डायमीटर एट आउटलेट, तो ये और नीचे डिसेंट होगा, बच्चा निकलेगा, ठीक है। ऊपर से पुश आ रहा है, उसकी वजह से बेबी जो होगा वो बाहर की तरफ पुश होगा। अब बच्चा जब ऐसे था, पेल्विस में ऐसे ऐसे करके घुस रहा था, पूरा फ्लेक्स था, ठीक है। तो इसको निकलने के लिए पेल्विस ऐसे करके ट्यूब है, कैसा है, गोल तो है लेकिन सीधा सीधा नहीं है, ऐसे करके आगे को। तो ये जब ऐसे करके निकला तो कुछ नेक पे मूवमेंट चाहिए, अब ये तो फुल्ली फ्लेक्स है, तो क्या ये हो सकता है, तो हेड की डिलीवरी
कैसे होगी? बाय एक्सटेंशन। ये हेड पूरा फ्लेक्स था, अब ये एक्सटेंड कर गया, ठीक, एक्सटेंड हुआ और वल्वा में से ये फ्री स्पेस में बाहर निकल गया, ठीक। अब कोई चीज अंदर पेल्विस में प्रेशर में थी, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, ये जब फ्री स्पेस में बाहर निकली तो अब क्या होगा? अच्छा, पेल्विस के अंदर रिकॉइल की वजह से ये एंटीरियर तो रोटेट कर गया था हेड, लेकिन क्या बॉडी भी रोटेट करी थी? नहीं। मतलब हम एक दबे हुए वेसल में से ऐसे ऐसे जाए थे, हमने अपनी गर्दन ऐसे कर ली थी। अब जैसे ही हमें फ्री स्पेस मिलेगा हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी गर्दन सीधी करेंगे। यानी जो बच्चे का हेड है ना ऐसे था पहले अंदर और ऐसे हो गया था, तो ये अपनी वापस पोजीशन में जाएगा रिकॉइल की वजह से, तो ये ऐसे चला गया। दिस इज कॉल्ड रिस्टिट्यूशन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिस्टिट्यूशन, where the occiput is again rotating towards left side, जहाँ से वो originally belong करता था, and it is because of recoiling of neck या detorsion of neck, ठीक है, जो ट्विस्ट आ गया था, अनट्विस्टिंग है, जो नेक में हल्का सा ट्विस्ट आ गया था ऐसे घूमने की वजह से हमने अनट्विस्ट कर दिया, ठीक। तो बच्चा सीधा सीधा निकला एपी में से और वापस अपनी लेफ्ट पोजीशन पे चला गया। अब हेड पेल्विस से फ्री हो चुका है, लेकिन अब क्या चीज घुस गई है पेल्विस में? शोल्डर। ये भी एक डायमीटर रखते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये पेल्विस में यूज करेंगे, और शोल्डर हमारे सर के कौन से परपेंडिकुलर, तो हमारा सर राइट ओब्लिक में गया था, तो शोल्डर किस डायमीटर में वो हो रहे हैं? लेफ्ट ओब्लिक, है ना। ये देखो लेफ्ट ओब्लिक है ना, ये लेफ्ट ओब्लिक में गए, लेकिन ये भी स्टिल स्पाइन पे रुकेंगे, ये लेफ्ट में तो निकल सकते नहीं, इन्हें भी रोटेट होना होगा। तो जो शोल्डर प्रेस करेगा लिवेटर को, उसको लिवेटर मीडियल धकेल देगी, तो शोल्डर भी सीधे हो जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। तो आफ्टर दिस देयर इज इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। जो आगे की तरफ वाला शोल्डर है वो एंटीरियर है, जो पीछे की तरफ वाला है वो पोस्टीरियर है, तो एंटीरियर शोल्डर आगे आ गया, एंटीरियर शोल्डर का एंटीरियर रोटेशन हो गया बाय 1/8 ऑफ द सर्किल, and now the shoulders are in the AP diameter of outlet, ठीक है। This internal rotation of shoulder is visible by external rotation of head, ठीक है। हेड ऐसे निकला था, रिस्टिट्यूशन में ऐसे हुआ था, और ये हमारे शोल्डर के परपेंडिकुलर है, तो ये और ऐसे हो जाएगा, मतलब जिस तरफ 1/8 घूमा था उस तरफ 1/8 और घूम गया, यानी पूरा 1/4 हो गया, ठीक। अब हेड ऐसे हो गया और शोल्डर्स एपी में हो गए, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन तो आ ही जा रहे हैं, वो बच्चे को धकेल रहे हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन माइंड में एक बात क्लियर करो, ये पेल्विस है, इसका एंटीरियर बॉर्डर इतना सा है और पोस्टीरियर बॉर्डर इतना लंबा है, ये 4 सेंटीमीटर समझ लो, ये 12 सेंटीमीटर है। तो जब कोई भी चीज पुश कर रही है, यहाँ पे वल्वा खुल गया, तो एंटीरियर शोल्डर जैसे ही यहाँ लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से आगे आता, एंटीरियर शोल्डर तुम्हें वल्वा में से दिखने लगा, लेकिन पोस्टीरियर शोल्डर तो सैक्रम में घुसा हुआ है, वो तो दिख नहीं रहा। अब इसलिए एंटीरियर शोल्डर इज सीन फर्स्ट, अभी पेल्विस से फ्री नहीं हुआ है, फंसा पेल्विस के अंदर ये दोनों चीजें, लेकिन बस क्योंकि आगे की दीवार इतनी कटी हुई है पेल्विस की, तो ये एंटीरियर शोल्डर पहले दिख गया तुम्हें आता हुआ कि ये बाहर निकल आया है। उसके बाद क्या करेंगे, है ना, हम बच्चे को आगे की तरफ ऐसे जब डिलीवर कराते हैं ना, तो ऐसे की तरफ रोटेट करते हैं, इसे कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन, क्योंकि ये जो हमारी कमर है ना, जैसे ऐसे करके निकलना है हमें, तो इधर की तरफ हमें फ्लेक्स होना पड़ा, तो ये कौन सी मूवमेंट है? लेटरल फ्लेक्शन। तो ऐसे बच्चे को भी इस पेल्विस से निकलने के लिए वेसल की डायरेक्शन यूं है ना, ऐसे लेटरल फ्लेक्स करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। तो लेटरल फ्लेक्शन से क्या हुआ, जो पोस्टीरियर शोल्डर ऐसे ही सैक्रम बे में पड़ा हुआ था पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में, वो ऐसे करके निकल के आता है और वो पोस्टीरियर यहाँ से फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर भी फ्री हो जाता है। दिखने तो बहुत पहले लगा था एंटीरियर, लेकिन वो फ्री नहीं था। एंटीरियर शोल्डर इज सीन फर्स्ट, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सा पहले डिलीवर हुआ। अरे इतनी छोटी सी दीवार है तो पहले तो एंटीरियर दिखेगा ना, और पोस्टीरियर को क्लियर करना होगा। तो बेसिकली जो लेटरल फ्लेक्शन का मूवमेंट होता है, ये पोस्टीरियर को क्लियर करने के लिए होता है, ताकि पोस्टीरियर इस बे में से निकल के पूरा बल्बस में से बाहर आ जाए, ठीक। तो अब जैसे ये शोल्डर आएगा तो बॉडी तो उसके साथ ही लगी हुई है, वो भी लेटरल फ्लेक्शन से ऐसे बाहर निकल आएगी, यानी इस तरह से बेबी पूरा बॉर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक शॉर्ट में लिख लो, है ना।